असल में एसआईपी इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका नहीं है। आपको आसान शब्दों में समझना है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते मान हैं। लो तुम्हारे पास एक गुल्लक है, उसमें हर हफ्ते 50 रुपये डालते हो। पहले हफ्ते 50 रुपये, दूसरे हफ्ते भी 50 रुपये और तीसरे हफ्ते भी 50 रुपये। कुछ हफ्ते के बाद तुम्हारे पास उस गुल्लक में काफ़ी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। एसआईपी भी कुछ इसी तरह से होते हैं, लेकिन गुल्लक में जो तुम्हारे पैसे हैं, तुम जितना उसमें डालोगे उतना ही रहेगा। लेकिन अगर तुम एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो तुम जितना इन्वेस्ट कर रहे होते हो उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के दर से पैसा बनता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम महीने के 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो इस तरह से साल के बनेंगे 6000 रुपये। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म करे तो ये कुछ सालों के बाद 6000 रुपये से बढ़कर ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो ये घट भी सकता है, लेकिन अधिकतर केसों में ये बढ़ता ही बढ़ता है। एसआईपी हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए एक बड़ा रुपये बनाने का एक तरीका है। जैसे कि एक पेड़ लगाने से कुछ समय के बाद एक बगीचा बन के तैयार हो सकता है, उसी तरह से एसआईपी में भी होता है। असल में एसआईपी इन्वेस्टमेंट का कोई तरीका नहीं है। एसआईपी के द्वारा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती है, जैसे कि रिलायंस, टाटा, एसबीआई, एचडीएफसी जैसे बड़े बड़े बैंक्स और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कंपनी, जो आपके पैसे को म्यूचुअल फंड के द्वारा ले करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनका शेयर का वैल्यू बढ़ता है। और जिस तरह से शेयर का वैल्यू बढ़ता है, उस तरह से आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न बढ़ता है। अगर आपके भी मन में यह प्रश्न आ रहा होगा एसआईपी में इन्वेस्ट करने से कैसे डूब सकते हैं, तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपके द्वारा लिया गया इन्वेस्टमेंट अगर सही परफॉर्म नहीं करेगा तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू डाउन भी हो सकता है। तो सवाल आता है कि आखिर इतने सारे लोग एसआईपी करते क्यों हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न ये है कि एसआईपी को आप एक छोटी अमाउंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं, और इसे करने से आप में इन्वेस्टमेंट की एक आदत बनती है, जो आगे चल के आपको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करती है। एसआईपी आपके लिए खतरनाक हो सकती है जब आपको कुछ महीने या सालों में आपको करोड़ों रुपये बनाने की सोच रहे हैं। अगर आप मार्केट में उतार चढ़ाव देख करके घबराहट में आ जाते हैं, या फिर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और आप सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है। अगर आप 18 साल के हैं और आप एक स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आप स्किल बिल्ड कीजिए, उसके बाद इनकम जनरेट कीजिए, फिर जाके एसआईपी या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अब समझो म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है। मान लो आपको एक क्रिकेट बैट खरीदनी है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है और आपके पास मात्र 1,000 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप अपने जैसे बैट खरीदने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जो उस बैट को खरीदना चाहते हैं और उसके पास भी हज़ार रुपये करके हैं। तो आप इस तरह से 10,000 रुपये इकट्ठा कर लेंगे और तब जाके आप एक बैट खरीद लेंगे। म्यूचुअल फंड में भी कुछ इसी प्रकार से होता है। बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं और एक प्रोफेशनल मैनेजर, जिसे फंड मैनेजर भी कहते हैं, वो इन पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी इन्वेस्टमेंट चीज़ों में लगाते हैं। जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो सब इन्वेस्टर में बांट दिया जाता है उसके पैसे के हिसाब से। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझें। अगर 100 व्यक्ति 4,000 रुपया करके जमा करते हैं तो इस तरह से 1,00,000 रुपये पूरे हो जाएंगे, और फंड मैनेजर जो है इसे किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी, इसे अलग अलग बांटकर 10 कंपनी 15 कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। अगर फ्यूचर में किसी 10 कंपनी में भी लॉस हो जाती है तो 5 कंपनी उसे प्रॉफिट कमा करके दे सकती है। तो इसलिए वो किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करके अलग अलग कंपनी, ढेर सारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जो कि एक सेफ मूव होता है। और जब उस कंपनी का मार्केट ग्रो करता है, शेयर की प्राइस बढ़ती है, इन्वेस्टर की भी पैसे की वैल्यू बढ़ती है। अगर मार्केट गिरता है तो आपका पैसा भी गिर सकता है। अगर आपको आसान शब्दों में समझना है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या है,
तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक गाड़ी है और एसआईपी जो है उसमें बैठने का तरीका है, या फिर म्यूचुअल फंड एक गुल्लक है और एसआईपी उसमें पैसे डालने की एक हैबिट है। हर दूसरे बंदे के मन में ये डाउट ज़रूर रहता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कितने समय के लिए किया जाए, जिससे हमारा 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट बन जाए। एसआईपी में एनुअल रिटर्न 12% से लेकर 15% के बीच रहता है। कभी कभी ये नीचे भी जाता है और कभी कभी ये 20% तक भी टच किया है। तो ऐसे में हम 12% का एवरेज मान करके कैलकुलेशन करते हैं कि आपको 1 करोड़ बनाने के लिए कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कितने समय तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं 30 साल तक के लिए, तो आपको कम से कम 2500 से 3000 रुपये मंथली के एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं 30 साल में 1 करोड़ रुपये बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं और कम समय में चाहिए, 25 साल में बताइए कितना होगा, तो 25 साल में आपको 4000 रुपये से लेकर 4500 रुपये तक के बीच में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। आपको और जल्दी में चाहिए, 10 साल में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपये चाहिए तो आपको महीने के 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये 10 साल के अंदर में 1 करोड़ का आपको रिटर्न देगा। एक चीज़ इससे क्लियर होती है कि एसआईपी के द्वारा या एसआईपी के जरिए आप तुरंत पैसे नहीं कमा सकते। एक लॉन्ग टर्म में आपको पैसे अच्छी खासी रिटर्न पे लौटाता है। ये एक फ्यूचर मनी की तरह आप इसे देख सकते हैं, जो कि अगर अभी इससे आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल 20 साल बाद आपको एक अच्छी रिटर्न देती है। अगर आपकी सैलरी 50,000 भी हो जाती है तब पर भी आप 10,000 रुपये का एसआईपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपके खर्चे बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसे में आप सबसे पहले एक हाई इनकम स्किल जनरेट कीजिए, उसके बाद सेविंग कीजिए जैसे कि इमरजेंसी फंड के लिए, तब जाके इन्वेस्टमेंट कीजिए और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक अच्छी रिटर्न मिलेगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ एसआईपी एंड ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप हाई इनकम स्किल बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं या फिर हाई इनकम स्किल जनरेट करना चाहते हैं तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे वहीं पे।